जय हिंद। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरह के एग्जाम में काम आ सकते हैं। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, लेकिन हाँ अभी एचपी टेट का एग्जाम निकला है, आप या तो आप सेंट्रल लेवल के एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो एंशियंट हिस्ट्री के हम आज कुछ 30 या 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही पूरी 100 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब है जो फ्रीक्वेंट ईयर्स में ज्यादा आए हैं। तो ये क्वेश्चंस की लिस्ट में आपके लिए लेके आई हूँ, उनको डिस्कस करते हैं। आपके बहुत काम जो है ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील विद द मैजिक स्पेल्स एंड द विच क्राफ्ट? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा या अथर्ववेदा? राइट आंसर क्या है आपका इसका? दैट इज अथर्ववेदा, जो डील करता है मैजिक स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट के साथ। वैसे भी वेदा आपको पता है, वेद में से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं हमारे वो बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आपको बात करती हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर वैदिक एज। ओके, ये थोड़ा सा जब एनिमेशन में हम डालते हैं ना तो ऐसे ही चक्कर रहता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ। तो लेटर वैदिक एज किसकी कंपाइलेशन मानी जाती है? समिता, ब्राह्मणास, अर्नाइकास और ऑल ऑफ द अबव। देन ऑल ऑफ द अबव, ये सारी ही चीजें हमारी जो थी वो लेटर वैदिक एज में लिखी गई थी। उसी टाइम में सारी की सारी चीजें जो थी कंपाइल करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द वैदिक रिलीजन अलोंग विद इट्स लेटर वैदिक डेवलपमेंट इज एक्चुअली नोन एज हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म, भागवतिज्म या द वैदिक धर्मा। मीन्स जो लेटर वैदिक टाइम में जो डेवलपमेंट हुई रिलीजन में उसको हम किस नाम से जानते हैं? देन इट इज नोन एज ब्राह्मणिज्म, नॉट द हिंदुइज्म। ठीक है, वैसे भी उस टाइम में इन्फ्लुएंस जो था, किसका इन्फ्लुएंस? आप ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसकी वजह से ही हमारा जो जैन और बुद्धिस्ट, आपको पता है ना इस टाइम में हमारे जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस तरह के रिलीजन फ्लरिश होने शुरू हो गए थे। तो एक बहुत बड़ा कारण जो है ये माना जाता है कि ब्राह्मण्स का जो एक लेवल है वो इंक्रीज हो गया था, उनकी सुपरमेसी इंक्रीज हो गई थी। तो लेटर वैदिक काल की जो हम डेवलपमेंट है उसको हम रिलेट करते हैं ब्राह्मणिज्म के साथ से। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द रिलीजन ऑफ। कि जो वैदिक आर्यन से सबसे पहले वो कहाँ सेटल्ड हुए थे? सेंट्रल इंडिया में या द्वाब वाला जो गगनेटिक द्वाब का रीजन है वहां पे हुए थे, सप्त सिंधु में हुए थे या कश्मीर और पंजाब में हुए थे? तो राइट आंसर इसका होगा सप्त सिंधु। सप्त सिंधु हम किसको बोलते हैं? ये 7 रिवर्स है। कौन से रिवर्स है? ये 7 रिवर्स है। अब ये 7 रिवर कौन कौन सी है इनके बारे में भी आपको बहुत जानना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आपकी इसमें कौन सी नदी बनती है? एक आपकी इंडस रिवर बनती है। दूसरी जो है वो इंडस की आपकी 5 ट्रिब्यूटरीज जो है। इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज कौन सी आती है आपको पता ही है? सतलुज, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ आपको, ब्यास, ठीक है ना, झेलम, रावी और चेनाब। ठीक है, तो एक रिवर आपकी इंडस हो जाती है, एक सतलुज, ब्यास, झेलम, रावी और चेनाब। तो कितनी होगी ये? 5 + 6। और एक आपकी जो 7th रिवर है दैट इज सरस्वती। सरस्वती जिसको अभी हम मानते हैं कि वो बिल्कुल अब नहीं है, ये आपकी अंडरग्राउंड हो गई है। तो मिलके ये बनाते थे सप्त सिंधु। क्या बनाते थे? सप्त सिंधु। तो जो वैदिक आर्यंस है वो इसी टाइम में आके यहाँ पे क्या हुए थे? पूरे के पूरे जो थे वो बसे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्रा? गायत्री मंत्रा इसमें से कौन से वेदा में लिखा है? ऋग्वेदा, सामवेदा? तो वैसे तो अगर आपको करने ही कठोपनिषदास या तो ब्राह्मणास में लिखा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ऋग्वेदा में। ठीक है, ऋग्वेदा में जो है फेमस गायत्री मंत्र हमें देखने को मिलता है। वैसे भी अगर आप लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे ना बेटा, तो आप लोग देखेंगे कि इसमें से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो आपके कवर हो रखे हैं। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है बेसिकली वो किसको एड्रेस किया गया है? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आता है। मतलब किस को एड्रेस बोलने का मतलब है कि किसके लिए इसको जो है हम चैंट करते हैं, कौन से गॉड या गॉडेसेस के लिए चैंट करते हैं? इंद्रा, वरुणा, पशुपति या सविता? देन द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जो है वो ध्यान में रखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 हाईएस्ट गॉड्स इन द वैदिक रिलीजन वर। मतलब जो
वैदिक टाइम था हमारा, जब वेदास लिखे जा रहे थे, तो सबसे हाईएस्ट गॉड कौन से माने जाते थे? अग्नि या सावित्री, विष्णु या मित्रा, इंद्र और वरुणा, या सूर्य या पुषान। देन द राइट आंसर इज इंद्रा एंड वरुणा। इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस, ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस जो थी वो कब खोने शुरू कर दी थी? लेटर, जब वैदिक काल, आपका जो वैदिक पीरियड है ना, वो पूरा जब खत्म होने को शुरू हो गया, ठीक है ना, एंड होने शुरू हो गया, तो इनकी इंपॉर्टेंस जो थी वो क्या होने शुरू हो गई थी? रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस्ड होने शुरू हो गई। अदरवाइज ये बहुत, फिर हमारे शिवा, विष्णु, इस तरह के गॉड्स जो थे वो ज्यादा, भी बाद में तो आपके कृष्णा, उनके अवतारास, ये सब जो धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन। तो वैदिक सोसाइटी की जो हम डिवीजन करते हैं ना, ठीक है, वो पता ही आपको 4 क्लासेस में, जो जाति प्रथा हम मानते हैं कि आपके जो है सबसे ऊपर जो ब्राह्मण और सब जैसे करके है, तो वो कहाँ पे, किस में मेंशन किया गया? यजुर्वेद में मेंशन किया, या पुरुषा सूक्त ऑफ ऋग्वेदा में किया, उपनिषदा में किया, ये शतापथा ब्राह्मणा में करा है, ठीक है। देन इट इज मेंशन इन पुरुषा सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुषा सूक्त ऑफ ऋग्वेदा में इसको जो है वो क्या किया गया है? मेंशन करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वैदिक गॉड वाज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स एंड आल्सो द वार गॉड। इसी को ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स बोलते थे, इसी को वार गॉड बोलते थे। इंद्रा था, यमा था, मारुत था, या वरुणा था? देन द राइट आंसर इज इंद्रा। इंद्रा को जानते थे ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, किस नाम से? ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा और द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ, ठीक है ना, मेगालिथिक, पैलियोलिथिक, या तो अब नियोलिथिक या चेल्कोलिथिक। तो आपको बताना है कि कब हुई थी ये, तो दैट इज द ऑप्शन डी, चेल्कोलिथिक एज में हुई थी, जिसको हम कांस्य मतलब युग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चेल्कोलिथिक एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो फ्लरिश होना स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। ब्रॉन्ज था, कॉपर था, आयरन था कि टिन था? तो आयरन तो था भी नहीं, टिन भी था। अगर आपको कंफ्यूजन रहेगी तो ब्रॉन्ज एंड कॉपर में से रहेगी। देन राइट आंसर इज कॉपर। जो एक्सटेंसिवली यूज किया गया था, एक्सटेंसिवली मतलब बहुत बड़े लेवल पे, दैट इज कॉपर, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके आंसर भी आ गया साथ में, चलो बैक चलते हैं इसके थोड़ा सा। अब आपको आंसर दिखाना नहीं, यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज अ नेट एसोसिएटेड विद द हड़प्पन इज नॉट, सॉरी क्या होगा बेटा यहाँ पे? नॉट। इसमें से कौन सी जो थी वो हड़प्पा के साथ नहीं एसोसिएटेड थी? मेसोपोटामिया थी, इजिप्टियन थी, सुमेरियन थी, या चाइना? जो नहीं थी दैट इज चाइनीज। आपको पता है ये चाइना एक ऐसी कंट्री है जो अपने आप को पूरे वर्ल्ड से क्या रखता है? कट रखता है, भी मुझे दीन दुनिया से कुछ नहीं लेना देना है, मैं अपने आप में बहुत महान हूं। तो चाइनीज सिविलाइजेशन थी बेटा वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स, ओके ये आगे भी चला जाता है, कभी कभी मानता ही नहीं है, पर चलो हम इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स, पेन लेने देती हूँ, शायद पेन ही चला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स who was the first to discover the traces of the हड़प्पन civilization? अब यहाँ पे आंसर तो आ गया, दैट इज दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम सर जॉन मार्शल के अंडर नो डाउट उन्होंने किया था, बट एक्चुअली में जो इंडस वैली के सबसे पहले ट्रेसेस जो थे वो दयाराम साहनी ने 1923 में इन्होंने ही करे थे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पा सिविलाइजेशन achieved far greater advancement than Sumer, Elam etc. on the account of, मतलब जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जो उसकी कंटेम्परेरी अदर सिविलाइजेशन थी, उनसे भी ज्यादा महान थी। किसमें? टाउन प्लानिंग में, मेटल वर्क में, वेट एंड मेजर में, सील्स और फिगर्स में। तो राइट आंसर क्या है इसका? टाउन प्लानिंग में। क्या है राइट आंसर? टाउन प्लानिंग में हम उनसे भी ज्यादा अच्छे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय द रिगार्ड ऑफ, मतलब टाउन प्लानिंग अगर वो करते थे तो क्यों करते थे? ब्यूटी एंड यूटिलिटी को बढ़ाने को, यूनिफॉर्मिटी के लिए, या तो सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ के लिए, या डेमोग्राफिक फैक्टर था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ।
सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ के लिए उनका मेन मोटिव था टाउन प्लानिंग, इसलिए इसको अर्बन सिविलाइजेशन हमारी बहुत डेवलप थी, जितनी की अभी भी इतनी टाउन प्लानिंग इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंडस और द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर कंटेम्पररी सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ दीज। आपको बताना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो दूसरी सिविलाइजेशन से क्यों अलग थी, मेन क्या उसकी कंटेम्पररी मतलब समसामयिक सभ्यताएं उनसे कैसे अलग थी, टाउन प्लानिंग में, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट एंड मेजर्स में, एंड द लार्ज एग्रीकल्चर सरप्लस में। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि नो डाउट कि टाउन प्लानिंग तो वो भी करते थे थोड़ी बहुत, चाहे वो रूरल भी उसमें से बहुत सारे थे, लेकिन हमारी सबसे अच्छी बात थी कि जो टाउन प्लानिंग में हमारा ड्रेनेज सिस्टम था ऐसा नन किसी का भी नहीं होता था। तो टाउन प्लानिंग में ड्रेनेज सिस्टम और भी अंडरग्राउंड कि गंदी नालियों का पानी पता नहीं कहां से कहां निकल जाता था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना, मैच द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट, साइट 1 है और ये स्टेट्स है, तो रोपड़, ठीक है ना, आलमगीरपुर, कालीबंगा, धोलावीर और तो बानावली। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेट में अभी लाई करते हैं। मैं राइट आंसर आपको बता देती हूँ, ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए में ए का जो है दैट इज रोपड़ पंजाब, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बी का 1 दैट इज आलमगीरपुर इज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद सी का आपका आता है बेटा दैट इज कालीबंगा इन राजस्थान, ठीक है। डी का आपका आएगा धोलावीरा इन गुजरात, गुजरात में धोलावीरा आपको बताइए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद तो आपका बच गया बानावली दैट इज इन हरियाणा। तो आपका ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट रहेगा, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको करके जाइएगा। इसमें से जरूर क्वेश्चन आपके टेट, अगर आपने टेट का पेपर, बिकॉज एचपी के बच्चों का तो होने वाला है, वैसे आपको ये हर जगह पे काम आने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है द डेट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन 2300 to 1715 BC was being fixed on the basis of, मतलब ये जो हमने डेट फिक्स करी है इसका बेसिस क्या था, पोर्ट्रेट डिजाइन था, ठीक है ना, स्ट्रेटिफिकेशन था, आर्यन इन्वेजन था, या रेडियो कार्बन डेट 14 डेटिंग था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। हम किसी भी चीज की डेट एज निकालने के लिए जो टेक्निक मतलब कितनी पुरानी है यूज करते हैं ना, वो रेडियो कार्बन 14 डेटिंग इसका मेन है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पन टाउन्स हैड फॉर फोर्टिफिकेशन विच सर्व द पर्पस। वो कह रहा है कि हड़प्पा के टाउन्स की मैक्सिमम फोर्टिफिकेशन होती थी, इसका पर्पस क्या होता था, सेफ्टी रोबर से, या प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कैटल रेडर्स, बिकॉज कैटल जो था वो एक क्या होती थी उस टाइम में, वेल्थ होती थी, मनी होती थी कैटल्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लड और ऑल ऑफ द वर्क। तो यही है, सिटाडेल बनाते थे, फोर्टिफिकेशन भी होती थी, और सिटाडेल, सिटाडेल क्या होता है, जैसे मान लो ये थोड़ा सा उठा सा एरिया, तो ये सिटाडेल है, ठीक है ना, और ये फोर्टिफिकेशन भी किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, सीरियल्स ग्रोन बाय द, आंसर आ ही गया आपका, बट चलो लेट्स सी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। सीरियल्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज और वर व्हीट, राइस, मिलेट्स और ऑल ऑफ द अबव। देन राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, मतलब वो व्हीट, राइस, मिलेट सब ग्रो करते थे। वेयरएज राइस के जो ट्रेस है ना वो बहुत लेस मिले हैं, लोथल वगैरह वहीं पे मिले, अदरवाइज बहुत कम है। व्हीट के सबसे ज्यादा, मिलेट्स भी हम लोग ग्रो करते थे, बट नो डाउट हस्क, राइस हस्क जो है वो भी देखने को मिला है, ठीक है। यूटेंसिल्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आई डोंट नो व्हाई आंसर क्यों आ जा रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हर बार एक पेन लेना पड़ेगा। यूटेंसिल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मेनली मेड ऑफ क्ले, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड ब्रास। ये तो आप सभी को पता है, दैट इज मेनली मेड अप ऑफ द क्ले, मिट्टी के बने होते थे और उसको पकाते थे और उसको कलर भी किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल, दैट इज आयरन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पता नहीं कितनी बार जो है वो तो एग्जाम में ही आ चुका है कि इंडस वैली लोगों को कौन से मेटल का नॉलेज नहीं था, तो वो कौन सा था, आयरन था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद इसी की अगली सीरीज जो है वो चलेगी, कल उसकी वीडियो आएगी, आप जरूर देखिएगा बेटा, ठीक है। आपको सारे ही क्वेश्चंस हिस्ट्री के इतने मिल जाएंगे कि अगर आप इनको कर लेते हैं ना तो आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा बिल्कुल, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल, मदर गॉडेस,
पशुपति शिवा, ट्री सच एज अ पीपल एंड अकेशिया और त्रिमूर्ति, तो is not worshipped by the people of Indus, then that is त्रिमूर्ति को वो वर्शिप नहीं करते थे, गॉड मदर गॉडेस को भी करते थे, पशुपति शिवा को भी, और पीपल और अकेशिया जैसे पेड़ों को भी करते थे। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन रहेंगे, कल बेटा जरूर आप मेरे साथ जुड़ेंगे इस वीडियो के लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।